गुड मॉर्निंग एवरीवन। लास्ट क्लास में हम लोगों ने डिस्कस किया था कि किस कंडीशन में कोई ऑब्जेक्ट लिक्विड में सिंक करता है या फिर फ्लोट करता है, और वहाँ बार बार एक टर्म आ रहा था डेंसिटी और रिलेटिव डेंसिटी। तो आज हम लोग डेंसिटी और रिलेटिव डेंसिटी के बारे में डिस्कस करेंगे। ओके, सो फर्स्टली आई विल स्टार्ट फ्रॉम डेंसिटी। द डेंसिटी ऑफ ए सब्सटेंस इज डिफाइंड एज मास ऑफ द ऑब्जेक्ट पर यूनिट वॉल्यूम, दैट इज डेंसिटी इक्वल टू मास बाय वॉल्यूम, है ना। यानी कि कह सकते हैं कोई भी ऑब्जेक्ट का जो प्रॉपर वो वॉल्यूम कवर कर रहा है, उस प्रॉपर वॉल्यूम में कितना उसका मास है, और ये जो मास पर यूनिट वॉल्यूम का जो रेशियो है ये क्या कहलाएगा आपका, ये कहलाएगा डेंसिटी। यानी कि पार्टिकुलर वॉल्यूम में कितना मास कंटेन कर रहा है या फिर पार्टिकुलर मास कितना वॉल्यूम को कवर कर रहा है ना। यानी कि सपोज कीजिए आप सेम साइज का ऑब्जेक्ट लेते हैं, एक ऑब्जेक्ट है स्टोन और एक ऑब्जेक्ट है वुडन ब्लॉक, और दोनों का क्या है, शेप साइज सारा सेम है, दोनों का वॉल्यूम सेम है। लेकिन हम क्या देखते हैं कि ये जो स्टोन का जो पीस है वो ज़्यादा हैवियर है एज कंपेयर टू वुडन ब्लॉक, बट दोनों का वॉल्यूम क्या है, सेम है। तो यहाँ पे रीज़न क्या है, स्टोन का जो सेम वॉल्यूम में मास ज़्यादा कंटेन कर रहा है और वुडन सेम वॉल्यूम मास कम कंटेन कर रहा है। तो कितने वॉल्यूम में कितना मास कोई ऑब्जेक्ट कंटेन कर रहा है ये कहलाता है उस ऑब्जेक्ट का डेंसिटी। और इसी कारण से हम कंक्लूजन निकाल पाते हैं कि कौन सा ऑब्जेक्ट भारी और कौन सा हल्का। चूँकि देखने में जो बहुत बड़ा लगे लेकिन क्या है उसका मास उतना ज़्यादा नहीं है, तो वो हल्का ऑब्जेक्ट कहलाएगा। फॉर एग्जाम्पल बलून जो है ज़्यादा वॉल्यूम कवर कर रहा है बट उसका मास क्या है, बहुत ही कम है, तो क्या होगा, उसका डेंसिटी कम होगा। या फिर कॉटन जो होता है, रुई जो होता है, वो ज़्यादा एरिया कवर कर रहा है, ज़्यादा वॉल्यूम को कवर कर रहा है, बट उसका क्या है, उतना वॉल्यूम में मास उसका काफ़ी कम है, बट उतना ही एरिया उतना ही वॉल्यूम को अगर कोई दूसरा ऑब्जेक्ट कवर करे और वो ज़्यादा मास कंटेन करे तो क्या होगा, वो ज़्यादा डेंसिटी होगा उसका। ओके, ऐसा यूनिट क्या हो जाएगा डेंसिटी का, केजी पर मीटर क्यूब और केजी मीटर टू द पावर -3। क्यों, चूंकि सिंपली देखिए डेंसिटी का फॉर्मूला क्या है, मास बाय वॉल्यूम, और मास का ऐसा यूनिट क्या होता है, केजी, और वॉल्यूम में क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, यानी कि मीटर इंटू मीटर इंटू मीटर, दैट इज मीटर क्यूब। तो केजी बाय मीटर क्यूब, सो केजी पर मीटर क्यूब और केजी एंड मीटर टू द पावर -3, ये हो गया इसका एसआई यूनिट, है ना। तो इस तरह से हम लोग मास और वॉल्यूम का रेशियो लेके किसी ऑब्जेक्ट का डेंसिटी निकाल के पता कर सकते हैं कि दो ऑब्जेक्ट अगर सेम साइज का है, सेम शेप का है, दोनों का वॉल्यूम सेम है, बट एक हैवियर है दूसरा लाइटर है, इसके पीछे रीजन क्या है, एक का डेंसिटी ज़्यादा है दूसरा का कम है ना। अब हम लोग अगला टॉपिक देखेंगे, रिलेटिव डेंसिटी। लास्ट क्लास में बार बार ये टर्म यूज हो रहा था कि रिलेटिव डेंसिटी जो है लिक्विड का ज़्यादा है या फिर लिक्विड का कम है या फिर इक्वल है, तो आखिर रिलेटिव डेंसिटी होता क्या। तो सिंपली आप समझिए, किसी ऑब्जेक्ट के डेंसिटी को जब वाटर के डेंसिटी से हम कंपेयर करते हैं तो ये क्वांटिटी क्या कहलाता है, ये कहलाता है रिलेटिव डेंसिटी। सो वी कैन से दैट द रिलेटिव डेंसिटी ऑफ ए वाटर, द रिलेटिव डेंसिटी ऑफ ए सब्सटेंस इज द रेशियो ऑफ इट्स डेंसिटी टू दैट ऑफ वाटर। यानी कि कोई भी ऑब्जेक्ट का जो डेंसिटी है वो वाटर के डेंसिटी के रिस्पेक्ट में कितना है, ये डिसाइड करता है कि उसका रिलेटिवली वो कितना वाटर से हैवियर है या फिर लाइटर है। सिंपली आप कह सकते हो कि कोई भी ऑब्जेक्ट का, कोई भी सब्सटेंस का जो डेंसिटी है और जो वाटर का जो डेंसिटी है, ये दोनों का जो रेशियो होगा वो रेशियो क्या कहलाएगा, वो रेशियो कहलाएगा रिलेटिव डेंसिटी। दैट इज रिलेटिव डेंसिटी इक्वल टू डेंसिटी ऑफ द सब्सटेंस divided by density of water. That means ratio of density of substance to the density of water is known as relative density. अब relative density निकालने का आखिर कारण क्या है, यूज क्या है, तो आप सिंपली जानते हो कि वाटर बॉडी में या फिर चाहे वो क्या हो, सी हो, ओशियंस हो, लेक हो, रिवर हो, उसमें बहुत सारे अलग अलग व्हीकल्स जो हैं जो वाटर में चलते हैं। फॉर एग्जांपल बोट हो गया या फिर कह सकते हो आप सबमरीन्स हो गया, शिप हो गया, ये सब का जो कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं, ये सब का जो शेप और साइज का जो हम लोग कंप्लीट करके बना रहे हैं, जो उसको कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं, उसके पीछे हम लोग क्या करते हैं, वाटर के रिस्पेक्ट में उसका जो रिलेटिव डेंसिटी है ऑब्जेक्ट का, उसको ध्यान में रखते हुए ही कंप्लीट करते हैं। लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था कि अगर किसी ऑब्जेक्ट का डेंसिटी या फिर उसका रिलेटिव या फिर उसका कह सकते हैं कि एवरेज डेंसिटी अगर वाटर से कम हो या फिर इक्विवेलेंट हो, तो उस केस में ऑब्जेक्ट क्या होगा, वाटर पे फ्लोट करेगा। और इसी प्रिंसिपल
को हम लोग ध्यान में रखते हुए क्या करते हैं, कंस्ट्रक्शन करते हैं शिप, बोट और सबमरीन्स का। तो रिलेटिव डेंसिटी निकाल के हम लोग पता कर लेते हैं कि ऑब्जेक्ट का रियल में जो डेंसिटी वो वाटर से ज़्यादा या कम है। अब अगर ज़्यादा उसका डेंसिटी है तो उसी ऑब्जेक्ट से हमको, उसी सब्सटेंस से हमको शिप या फिर सबमरीन को कंस्ट्रक्ट करना है। तो क्या करते हैं, एवरेज जो डेंसिटी होगा उस ऑब्जेक्ट का या उस सब्सटेंस का, उसको हम लोग क्या करते हैं, वाटर के रिस्पेक्ट में कम रखते हैं, ताकि वो जो कंस्ट्रक्ट करने के बाद जो शिप बने या सबमरीन बने वो इजीली क्या करे, फ्लोट करे वाटर बॉडी पे, और उससे हम लोग क्या कर सकें, ट्रांसपोर्टिंग कर सकें वाटर बॉडी में। ठीक है, तो ये रीजन था रिलेटिव डेंसिटी निकालने का। और इसका आप देखिएगा बुक में चार्ट दिया हुआ है कि आइस का वाटर के रिस्पेक्ट में रिलेटिव डेंसिटी कितना है, स्टोन्स का कितना है, या फिर वुड का कितना है, ड्राई वुड का कितना है, वेटेड वुड का कितना है, फिर मेटल्स का अलग अलग लिया गया कि किस मेटल का वाटर के रिस्पेक्ट में डेंसिटी कितना ज़्यादा है और कितना कम है। वैसे तो जनरली जितना भी मेटल्स है सबका वाटर के रिस्पेक्ट में क्या होता है, उसका जो डेंसिटी है वो ज़्यादा ही होता है, तो उसका रिलेटिव डेंसिटी क्या आएगा, है ना। तो आज का टॉपिक था आपका डेंसिटी और रिलेटिव डेंसिटी। इस टॉपिक में कहीं भी आपको कोई प्रॉब्लम हो तो आप मेरे यूट्यूब चैनल के एडू के कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट करें, और अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा शेयर करें, ताकि अगला पर्सन्स को भी इसका बेनिफिट मिल सके। ओके, और अब तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन क्लिक करें। ओके, थैंक यू वेरी वेरी मच, हैव अ नाइस डे। जय हिंद, जय भारत।